बूचावास में हम हैं। यहाँ से अगर कोई गाड़ी चढ़ती है तो आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आपको कहीं कभी जाना पड़ जाए नारनौल वाले रोड पर तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ये काम कि आप बूचावास से चलेंगे और सीधा आप नारनौल रोड पर पहुँच जाएंगे। जो नारनौल रेवाड़ी रोड है उसके ऊपर सेका मंडाना कटनीरपुर वगैरह के आसपास ये जाकर उतरता है ये हाईवे। आपका कोई टोल भी नहीं लगेगा क्योंकि अभी टोल अच्छे तरीके से चालू नहीं किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। महेंद्रगढ़ शहर के जस्ट नज़दीक से ज़िला महेंद्रगढ़ को चीरते हुए अपने आप में एक नेशनल हाईवे जा रहा है अम्बाला की ओर। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में यहाँ पर अम्बाला लिखा हुआ है। हम बूचावास टोल टैक्स के पास खड़े हैं। 152D NH हाईवे जो है 152D के नाम से जो नेशनल हाईवे बन रहा है, हालांकि ये यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है, लेकिन आगे ये बन ही रहा है और बहुत सारी जगह पर काम चल रहा है। 5000 करोड़ की लागत से बना, लगभग 5000 करोड़ की लागत से बना ये हाईवे आज इस मुहूर्त में आ चुका है कि गाड़ियाँ यहाँ पर सरपट दौड़ती हैं। इतना साफ़ सुथरा हाईवे, आपको 6 लेन हाईवे है। ये काफ़ी अच्छा हाईवे है जो सरकार ने यहाँ पर बनाया है। हालांकि अभी इसका इनॉग्रेट जो होना है वो बाकी है। अभी इस हाईवे के बारे में हम आपको कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं, बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि ये जो हाईवे है ये हाईवे बनेगा कोटपुतली से इस्माइलाबाद तक, कोटपुतली से इस्माइलाबाद तक। और वहाँ की जो आपस की जो दूरी है, इन दोनों जो स्थानों की जो दूरी है वो लगभग 350 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही ये हाईवे बनेगा तो ये लगभग दूरी 250 किलोमीटर हो जाएगी। और इससे एक फ़र्क पड़ेगा ख़ास तौर पर कि अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो आप जितने घंटे में आप जाते हो, 6, 7, 8 जो भी घंटे आपको लगते हैं, अगर आप नारनौल से जाते हो, अगर आप महेंद्रगढ़ से जाते हो तो उस केस में जो भी आपको टाइम लगता है वो टाइम लगभग आपका 4, 3.5 घंटे या 3 घंटे के आसपास आ जाएगा। आप कम समय में चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आप मेंशन करना चाहेंगे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी जो 1 नंबर हाईवे है जो दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जाता है, और जो NH 8 यानी जो दिल्ली से जयपुर की तरफ है, तो जयपुर से आने वाला जो ट्रैफिक है वो दिल्ली ना जाकर या फिर गुड़गांव में भीड़ ना करके और NH 1 पर ज़्यादा भीड़ ना करके इस हाईवे से होकर निकल सकता है। वो कोटपुतली से ही टर्न कर लेंगे। कोटपुतली से टर्न करने के बाद और इस हाईवे पर चढ़ने के बाद वो सीधा अम्बाला के पास जाकर निकलेंगे। तो इससे 2 चीज़ें कम होंगी, इवन 3 चीज़ें कम होंगी। फ़ायदे काफ़ी रहेंगे। जैसे एक तो समय का बचाव होगा, दूसरा दूरी कम हो जाएगी, और तीसरा कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR के अंदर गाड़ियों के चलने से प्रदूषण का नाम बार बार आता है कि गाड़ियों के चलने से प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण भी वहाँ पर कम होगा। ये तो रही बात इस हाईवे की, नेशनल हाईवे की। बाकी इसी के बारे में हम बात करें तो एक और हम विधानसभा महेंद्रगढ़ के अंदर अब हम एंट्री करेंगे। तो महेंद्रगढ़ विधानसभा के मुद्दे की बात हम करें तो यही हाईवे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर से जो एक हाईवे है, जो पहले नेशनल हाईवे बना था फिर स्टेट हाईवे बना, 148B हाईवे के नाम से जो रहा, आज स्टेट हाईवे बन चुका है। वो स्टेट हाईवे अगर बनता नेशनल हाईवे तो कुछ इस प्रकार का बनता, लेकिन अब वो स्टेट हाईवे है। अब वो 4 लेनिंग रोड होगा अपने आप में। चलिए वो जो भी होगा, लेकिन विशेष बात ये थी कि इतना बड़ा हाईवे यहाँ पर खड़ा कर दिया। सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन सरकार को वहाँ का जो आम जो लोग जहाँ से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं आज की डेट में, वहाँ की रिपेयरिंग या फिर उसके बाद उसका एक नया सही स्वरूप देना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा देरी हुई, जनता में रोष है आज की डेट में। यहाँ पर ये हाईवे बनाया इतनी बड़ी लागत से, वहाँ पर कम लागत में भी रोड बनाया जा सकता था, लेकिन उस पर सरकार ने फोकस नहीं किया, केंद्रित नहीं हुई सरकार। और नेशनल सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर ला दिया, लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर मैं एक और बात डालना चाहूँ आपको नॉलेज में, तो ये एक सबसे बड़ी बात रहेगी अपने आप में कि नारनौल से चला हुआ हाईवे जो दादरी को जाता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा ये बात, नारनौल से चला हुआ हाईवे जो दादरी को जाता है वो हाईवे नारनौल से निकलकर और अटेली मंडी विधानसभा क्षेत्र के जस्ट नज़दीक से होते हुए पूरा अटेली मंडी विधानसभा क्षेत्र को साथ में टच करते हुए फिर दादरी की तरफ से बढ़ता है। जैसे नारनौल से निकलेंगे तो इधर आपका सीधा थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद ये हाईवे जो है डेरोली जाट के बगल से सीमा होते हुए, दोंगड़ा होते हुए, या फिर उससे आगे नांगल हरनाथ और बूचास होते हुए, धनौंदा चिड़िया होते हुए
आगे दादरी में एंट्री करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी विधानसभा क्षेत्र है महेंद्रगढ़ का, ये लास्ट कॉर्नर विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम आप डेरोली जाट की बात करें तो वो लास्ट विधानसभा क्षेत्र का लास्ट अंतिम गांव है। बूचावास की बात करें तो वो भी अंतिम गांव है। नांगड़ा हरनाथ की बात करें तो वो भी अंतिम गांव है। यानी सारी की सारी जो यहाँ पर भूमिका है वो खास तौर पर यही बनाई गई कि विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ को कम से कम फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे कि बूचावास के अंदर अगर हमें आकर ये हाईवे पकड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें समय लगता है। ये हाईवे पर आप देख रहे होंगे कि कुछ ट्रक यहाँ पर चल रहे हैं, यानी ये इस हाईवे का निर्माण यहाँ से हो चुका है। कहाँ तक? नारनौल वाला जो रोड है, बूचावास में हम हैं। यहाँ से अगर कोई गाड़ी चढ़ती है तो आपको ये जानकारी दे दूँ कि अगर आपको कहीं कभी जाना पड़ जाए नारनौल वाले रोड पर तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ये काम कि आप बूचावास से चलेंगे और सीधा आप नारनौल रोड पर पहुँच जाएंगे, जो नारनौल रेवाड़ी रोड है उसके ऊपर से कमनाना कटनीरपुर वगैरह के आसपास ये जाकर उतरता है ये हाईवे। आपका कोई टोल भी नहीं लगेगा क्योंकि अभी टोल अच्छे तरीके से चालू नहीं किया गया है। तो बात यहाँ पर यही है कि अगर ये हाईवे बना है 6 लेन इतना अच्छा अंबाला तक जाता हुआ, तो सरकार ने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर से जो हाईवे बना है, जो स्टेट हाईवे बना है अब अपने आप में, उसको नेशनल हाईवे से अथॉरिटी से वापस क्यों ले लिया? क्यों उसको अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसको डेवलप नहीं कर पाई? और साथ में सवाल ये भी है कि सारा बेनिफिट क्या अटेली विधानसभा क्षेत्र को, जो सबसे बड़ी विधानसभा है हमारे हरियाणा के अंदर, जो कहीं ना कहीं काटी खेड़ी से लेकर और यहाँ शाणा पोता तक जाती है, इतनी लंबी विधानसभा है, तो इस लंबी विधानसभा को इसी को सारा बेनिफिट देना था क्या? क्या विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ को किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं मिलेंगी? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा कि नारनौल में सड़कें बन जाएंगी? या महेंद्रगढ़ के वासियों को अगर किसी को चंडीगढ़ भी जाना है, नारनौल के लोग 5-7 किलोमीटर पर ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ बूचावास से जो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर है महेंद्रगढ़ शहर से, उन लोगों को यहाँ पर आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर किसी भी साथी को, जो साथी जो पाएगा गांव से, अगर उस बंदे को आना है तो उसके लिए और ये 15 किलोमीटर की दूरी बन जाएगी। जो जाटवास गांव से उसके लिए और भी दूरी बन जाएगी अपने आप में। क्या ये हाईवे इर्द गिर्द शहर के नहीं जा सकता था? हो सकता है कुछ कारण रहे हों, लेकिन यहाँ की बजाय जो आपने एक विशेष चीज़ देखी होगी कि विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ के गाँवों को ज़्यादा से ज़्यादा दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ उन विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया जो अटेली विधानसभा क्षेत्र में। क्या हुआ क्या नहीं हुआ राम जाने। क्या ये कितना इसमें सच है मैं भी नहीं जानता इस बात को, कि क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना था, या फिर बीजेपी गवर्नमेंट का कोई लेना देना था, या फिर केंद्र गवर्नमेंट का, मतलब क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये बात सच में आज तक गौण है या समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ कि सारे गांव वो शामिल कर लिए गए जो गांव दूसरी विधानसभा क्षेत्र से, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। हमारे यहाँ के जो शहर के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं, जिनको हमारे क्षेत्र के लिए इस तरह की सड़कों का निर्माण करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वो लोग इस तरह की सड़कों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। शायद यही एक कमी रह गई और इसी वजह से यहाँ पर आज इस तरह के सड़कें हैं, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह की सड़कें नहीं हैं। बात करें नेशनल हाईवे की, कि जिला महेंद्रगढ़ के अंदर से नेशनल हाईवे जो रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की नारनौल की तरफ जा रहा है, वो भी नेशनल हाईवे हो गया अपने आप में। ये भी एक नेशनल हाईवे हो गया। लेकिन जो नारनौल से दादरी की तरफ था, जो NH 148B था, अगर वो भी बन जाता तो वो अपने आप में तीसरा हाईवे हो जाता। क्यों? क्योंकि वो हाईवे आगे चलकर भिवानी से अलग रास्ता पकड़ता, दादरी से भिवानी की तरफ मुड़ता, ये रास्ता अलग होता, वो रास्ता अलग होता, तो उसमें उसको कनेक्ट नहीं किया गया। हालांकि अब वो स्टेट हाईवे बन गया। आगे भी हम आपको इस तरह की वीडियोस दिखाते रहेंगे, आपके अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सामने लाते रहेंगे। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए अनेक बार धन्यवाद। और अवश्य ही कमेंट करके बताएं कि इस तरह के जो हाईवे हैं, क्या ये महेंद्रगढ़ शहर का हक नहीं है? क्या महेंद्रगढ़ शहर के अंदर, क्या महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह के हाईवे नहीं बनने चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।